चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। राहुल गांधी के हरियाणा पर बयान को लेकर भड़के विज। हरियाणा में राहुल गांधी के बयान पर सियासी विवाद तेज हो गया है। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों को चोर और घुसपैठिया कहना विधानसभा और लोकतंत्र का अपमान है। विज ने ऐलान किया कि हरियाणा विधानसभा में राहुल के बयान के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाएगा। चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग नियम पूर्वक चुनाव कराता है और जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों पर इस तरह की टिप्पणी अवमानना है। विज ने यह भी कहा कि लगातार चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी अपना संतुलन खो चुके हैं। रेवाड़ी में सोलर कंपनी में 12 घंटे से लगी आग। रेवाड़ी के बावल IMT स्थित एक सोलर कंपनी में बुधवार देर रात धमाके के साथ भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास की कंपनियों में भी दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची और पिछले 12 घंटे से आग बुझाने का अभियान जारी है। आग पर काबू पाने के लिए करीब 180 टैंकर पानी का इस्तेमाल किया गया। लंबे समय तक चले ऑपरेशन के कारण कर्मचारियों की शिफ्ट तक बदलनी पड़ी। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और कंपनी परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गुरुग्राम में ट्रक ने कार को उड़ाया, 3 की मौत। गुरुग्राम में बुधवार रात तेज रफ्तार ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें पटवारी समेत 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोग अंदर ही फंस गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना देकर घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी चालक की तलाश जारी है। बॉडी में चाकू से गोदने के मिले 11 निशान। रोहतक में नई अनाज मंडी के पीछे युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की बेरहमी से हत्या की गई थी और उसके शरीर पर चाकू से गोदने के 11 निशान मिले हैं। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान आर्यनगर निवासी 25 वर्षीय मोहित के रूप में हुई है, जो एक ढाबे पर काम करता था। शव के पास गंदगी और बिल्डिंग मटेरियल पड़ा था। शुरुआती जांच में सामने आया कि तेजधार हथियार से हमला कर उसकी आंतड़ियां तक बाहर निकाल दी गयी। पुलिस आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है और हत्या के कारणों की जांच कर रही है। पत्नी से तलाक की सहमति पर दिए 3 लाख। कुरुक्षेत्र में नगर परिषद कर्मचारी रमन की आत्महत्या मामले में नया खुलासा हुआ है। पुलिस को मिले सुसाइड नोट में रमन ने लिखा कि पत्नी से तलाक करवाने के लिए उसने गुरमुख नामक व्यक्ति को 3.5 लाख रुपए दिए थे, लेकिन तलाक नहीं हुआ। रमन ने अपने ससुराल पक्ष और कुछ अन्य लोगों को मौत का जिम्मेदार बताया है। परिवार ने भी लिव इन पार्टनर सोनिया, सफाई दरोगा गुरमीत, गुरमुख और जय भगवान पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। हालांकि सुसाइड नोट में सोनिया को निर्दोष बताया गया है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मोहाली में IT कारोबारी पर ED की रेड। मोहाली के खरड़ स्थित वेस्टर्न टावर सोसाइटी में ED ने IT सेक्टर से जुड़े कारोबारी के घर पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान फ्लैट की 9वीं मंजिल से कैश से भरे बैग नीचे फेंके गए। एक बैग गिरते ही फट गया और 500 रुपए के नोट सड़क पर बिखर गए, जबकि दूसरा बैग एक व्यक्ति उठाकर फरार हो गया। ED टीम ने पीछा किया, लेकिन वह हाथ नहीं आया। मौके से बरामद बैग से करीब 21 लाख रुपए नकद मिले हैं। एजेंसी अब कैश के स्रोत और कारोबारी की गतिविधियों की जांच कर रही है। नारनौल में चलती ट्रैक्टर ट्राली का टायर फटा। महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी क्षेत्र में NH 148B हाईवे पर बुधवार रात बड़ा हादसा टल गया। पशु चारे से ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली का टायर अचानक फट गया और रिम टूटने से ट्रॉली बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। हादसा बस स्टैंड के पास बने अंडरपास के ऊपर हुआ। ट्रॉली खतरनाक तरीके से झुककर अटक गई, जिससे कुछ देर अफरा तफरी मच गई। यदि ट्रॉली नीचे गिर जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से यातायात सामान्य कराया गया। पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा की कोठी के सामने गिराया कचरा। रोहतक में नगर पालिका कर्मचारियों की हड़ताल के बीच प्रदर्शनकारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी के बाहर कचरे से भरी ट्रॉली खाली कर विरोध जताया। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि उनकी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। नगर पालिका कर्मचारी 1 मई से हड़ताल पर हैं, जिसके चलते शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने शहर के कई स्थानों पर भी कचरा डालकर रोष जताया। हड़ताल के कारण शहर में गंदगी बढ़ने लगी है और आम लोगों को परेशानी हो रही है। फरीदाबाद में पिकअप और ट्रैक्टर में टक्कर। फरीदाबाद में मथुरा दिल्ली हाईवे पर गुरुवार सुबह सब्जियों से लदी बोलेरो पिकअप ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और सड़क पर ईंटें बिखर गईं। वहीं पिकअप का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। पिकअप चालक ने बताया कि ट्रैक्टर चालक ने अचानक मोड़ लिया, जिससे वह समय रहते ब्रेक नहीं लगा पाया। हादसे के बाद कुछ देर तक हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा।
हरियाणा के कॉलेजों में एडमिशन के ऑनलाइन आवेदन शुरू। हरियाणा में स्नातक कक्षाओं में दाखिले के लिए 7 मई से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक विद्यार्थी 31 मई तक आवेदन कर सकेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल ऑनलाइन आवेदन करने वाले छात्रों को ही एडमिशन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। प्रदेश में 187 सरकारी, 96 एडेड और 94 निजी कॉलेजों में विभिन्न यूजी कोर्सों में दाखिले होंगे। अधिकांश कॉलेजों में बीए की सबसे ज्यादा सीटें उपलब्ध हैं, जबकि बीकॉम, बीसीए, बीएसएससी लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस जैसे कोर्स भी संचालित किए जाएंगे। कॉलेजों ने सीटों का पूरा ब्यौरा पोर्टल पर अपडेट कर दिया है। गुरुग्राम सोहना एक्सप्रेसवे पर अचानक धंसी सड़क। गुरुग्राम के सोहना रोड एक्सप्रेसवे पर सुभाष चौक के पास सड़क का बड़ा हिस्सा अचानक धंसने से हड़कंप मच गया। राजीव चौक से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की ओर जाने वाले मार्ग पर करीब 10 फुट चौड़ा गहरा गड्ढा बन गया, जिसके चलते ट्रैफिक रोकना पड़ा। शुरुआती जांच में सड़क धंसने की वजह नीचे से गुजर रही सीवरेज लाइन में लीकेज बताई जा रही है। रिसाव के कारण लंबे समय से मिट्टी का कटाव हो रहा था, जिससे सड़क की सतह कमजोर पड़ गई। राहत की बात यह रही कि हादसे के वक्त वहां कोई वाहन मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। फतेहाबाद में सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई कार। फतेहाबाद के रतिया रोड पर गुरुवार को तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई। हादसे में कार चालक घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। ट्रैक्टर चालक नरेंद्र कुमार के मुताबिक वह ट्रैक्टर को सड़क किनारे खड़ा कर नीचे उतरा था, तभी पीछे से आई कार अनियंत्रित होकर ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी है। सिरसा डेरा ने गरीब बेटी की शादी का उठाया खर्च। सिरसा में डेरा सच्चा सौदा की साध संगत ने एक जरूरतमंद परिवार की बेटी की शादी में मदद कर मानवता की मिसाल पेश की है। कल्याण नगर निवासी मजदूर जयराम अपनी बेटी आरती की शादी को लेकर आर्थिक तंगी से परेशान थे। उन्होंने डेरा सच्चा सौदा के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सहायता मांगी थी। इसके बाद साध संगत ने शादी के लिए घरेलू उपयोग का सामान भेंट किया। यह सहायता डेरा के आशीर्वाद मानवता भलाई कार्य के तहत दी गई। परिवार ने इस सहयोग के लिए साध संगत का आभार जताया और कहा कि मुश्किल समय में मिली यह मदद उनके लिए बड़ी राहत साबित हुई। झज्जर में डीएमसी कर्मचारी नेताओं के बीच मीटिंग। झज्जर नगर परिषद में पिछले 3 दिनों से चल रहे सफाई कर्मचारियों और डीएमसी अभिनव सिवाच के बीच विवाद को खत्म करने के लिए गुरुवार को अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर परिषद चेयरमैन जिले सिंह सैनी, अधिकारी और कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। दोनों पक्षों के बीच चल रहे विवाद पर विस्तार से चर्चा की गई। जानकारी के अनुसार बातचीत के बाद सहमति बन गई और मामला सुलझाने पर सहमति जताई गई। इससे कर्मचारियों में राहत का माहौल है। नगर परिषद प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि अब सफाई व्यवस्था और अन्य कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सकेंगे।